लिमिटेशंस है, ठीक है, बट इट्स अ लेजिट वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा, ठीक है। बड़े से बड़े कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी एक्सेल पे ही चलती है, ठीक है। सो नो वन कैन बीट एक्सेल इन व्हेन इट कम्स टू स्टोरिंग द डेटा इन टैबुलर फॉर्म, ठीक है। कहीं पे भी जाओ, एक्सेल शीट तो भाई काम में रहने ही वाली है, ठीक है। दूसरा वे ऑफ स्टोरिंग डेटा क्या है, और कोई डेटा, आई मीन द वे यू कैन स्टोर द डेटा, व्हाट डू यू थिंक? एक्सेल को तो 10 लाख का ही लिमिट है ना, ठीक है। एसबीआई जैसी बैंक तो आधे घंटे के अंदर 10 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन होते होंगे। कितना गूगल पे फटाफट 1 रुपए का भी अपन को जो कहते हैं सिगरेट लिया, लगे फट से 20 रुपए दिया, ठीक है। तो ट्रांजेक्शंस तो बहुत हो रहे, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज टू मच। देन व्हाट डू यू थिंक वेयर लाइक दिस हाई अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, सिर्फ एक्सेल में स्टोर होता होगा क्या? क्या We're having the cloud option as well. cloud option, but cloud is just a storage device, it's not a way of storing data. आई एम आस्किंग कि Then डेटा और कौन से वे then में स्टोर हो सकता है, मतलब कहाँ स्टोर कर सकते हो? एक्सेल के जैसा और कौन से टूल है क्या जहाँ तुम टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हो? वेरी गुड, एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। उसके नाम में ही है, वो स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेरी लिख के डेटा स्टोर करता है, ठीक है। सो एक्सेल इज वन ऑफ द सॉरी एसक्यूएल इज वन ऑफ द वे। एसक्यूएल को कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जितना डेटा दोगे, जितना बड़ा तुम्हारा स्टोरेज डिवाइस है बैकएंड में एसक्यूएल का, उतना डेटा लेते जाएगा, ठीक है। दैट्स द रीजन ऑल द कंपनीज यूज एसक्यूएल, ठीक है। एक्सेल के लिमिटेशन से इसके लिए हम एसक्यूएल यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें बहुत लिमिटेड मिलते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज लाइक नाउ वी लेट अस सर्कल बैक टू आवर टॉपिक, ठीक है। डेटा स्टोर करना पता है, रॉ डेटा है ये पता है, ठीक है। मैं तुमको एक एक्सेल शीट खोल के देता हूँ, ठीक है। अभी आई डोंट हैव वन हैंडी, बट जस्ट अज्यूम कि मैंने एक एक्सेल शीट दे दी तुमको, ठीक है। मैंने इसको एक्सेल शीट दी एंड आई एम लाइक कि भाई मेरे को ये एक्सेल शीट में से इनसाइट्स निकाल के दे, ठीक है। आई आस्क्ड हिम टू फाइंड टॉप 10, अभी मतलब मेरे पास एक डेटा है कार का डेटा, ठीक है, एक एक्सेल शीट में। तो मतलब सबसे ज्यादा कौन सी कार परचेस हुई वो बता मुझे, ठीक है। तू एक्सेल में से ढूंढ के बता, ठीक है। तू ढूंढ के बता कि भाई सबसे ज्यादा आई मीन खर्चा मेंटेनेंस में कौन सी कार को लग रहा है, ठीक है। सेल्स अपने कौन से कार का ज्यादा है, सेल्स कौन से कार का कम है। नाउ इफ यू डू दिस ऑन एक्सेल, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक लाइक कितना टिपिकली कितना टाइम लगेगा तुमको ये सब करने को, ठीक है। कितना, हाँ, बट वो डिपेंड करता है कितना बड़ा डेटा और कितना छोटा, ठीक है। एसक्यूएल पे दिया, एक्सेल पे दिया, ठीक है। सो एक्सेल पे, ठीक है, कोई विजुअलाइजेशन नहीं है डेटा का। क्या नहीं है? विजुअलाइजेशन नहीं है, ठीक है। एवरी टाइम यू ओपन द शीट, तुम्हें फॉर्मूलाज लगाना पड़ेगा, फिर इनसाइट्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट डिड आई से? एक्सेल पे या फिर एसक्यूएल पे एवरी टाइम यू विल हैव टू ओपन द डेटा सेट, यू विल हैव टू पुट द फॉर्मूलाज, यू विल हैव टू टेक द इनसाइट फ्रॉम इट, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा काम जो है, ठीक है, टाइम काम सब बढ़ रहा है एक्सेल पे, एसक्यूएल पे, कोई भी रॉ डेटा सेट पे जहाँ पे टैबुलर स्ट्रक्चर में डेटा है, ठीक है। इनसाइट्स निकलेंगे, इनसाइट नहीं निकलेंगे ऐसा है क्या? नो, यू विल गेट इनसाइट्स, नो डाउट, यू आर गोना गेट सम इनसाइट्स, ठीक है। बट वो एनालिसिस टाइम जाएगा, ठीक है। रिपीटेटिव टास्क तुम्हें बहुत बार करने पड़ेंगे वो शीट पे, ठीक है। देन अब क्या करें, ठीक है। अगर कोई कंपनी का सीईओ है, ठीक है, उसको हमको देना है ये सब, ठीक है। वो आके क्या खिलते बैठेगा क्या वो एक्सेल शीट पे? उसके पास इतना टाइम है क्या? नहीं है भैया उसके पास टाइम, ठीक है। उसके पास सिर्फ 5-10 मिनट है, उसको देख के भाई डेटा समझना है कि क्या है। he just have to look at it and he should know what is happening, ठीक है। That is where we have a business intelligence tool. This is a very important term which I'm using, business intelligence, ठीक है। That is Power BI, ठीक है। Power BI is exclusively designed to get insights of a data visually, tabular form में, ठीक है। तुम्हारा टाइम सेव करता है, इसीलिए उसको बिजनेस इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है।
ये जो तो हम बार बार एक्सेल में सॉर्ट फिल्टर फॉर्मूलाज ये सब करने के बजाय यू जस्ट डिजाइन द डैशबोर्ड ऑफ पावर बीआई एवरी टाइम खोलोगे तो तुम्हें वहीं पे वो दिखेगा एंड पीपल गेट द इनसाइट्स फ्रॉम इट. ठीक है. सो अगर कोई डेटा विजुअली तुम्हें एनालिसिस करना है उसका, विजुअली किसी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है या फिर यूज करना है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पावर बीआई. ठीक है. देयर इज वन मोर टूल लाइक पावर बीआई, दैट इज टैब्ल्यू. ठीक है. बट इन अवर पोर्शन वी आर गोना स्टडी अबाउट पावर बीआई ओनली. ठीक है. सो ठीक है, on my sheet also I can see a Power BI is a self-service cloud-based reporting, data visualization, business intelligence. ठीक है. So cloud-based का मतलब any idea? like cloud-based यहाँ पे लिखा है. ठीक है. See, दो तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, दो तरीके के स्टोरिंग डिवाइसेस रहते हैं. एक रहता है ऑन प्रेमाइस और एक रहता है अभी जो सबसे आपके आज के टाइम में चालू है वो है क्लाउड बेस्ड. ठीक है. ऑन प्रीमाइस मतलब क्या कि भाई तुम लोग वो स्टोरेज डिवाइस खरीदा है, ठीक है, एंड तुम उसमें तुम्हारा सारा डेटा स्टोर करते जा रहे हो. ठीक है. व्हाट इज दैट? दैट इज ऑन प्रीमाइस. ठीक है. इसमें लिमिटेशंस क्या हो जाते हैं कि तुम्हें वो स्टोरेज डिवाइस खुद खरीदना पड़ता है, खुद उसमें सब स्टोर करते जाना पड़ता है, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, उसका ख्याल भी रखना पड़ता है. ठीक है. सो देयर इज अ मेंटेनेंस, देयर इज अ स्टोरेज एंड दैट डिवाइस इज ओन्ड बाय यू. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज. ठीक है. अपफ्रंट कॉस्ट एक ही बार देना होता है खरीदने के लिए वो स्टोरेज डिवाइस. ठीक है. गूगल ड्राइव यूज करते हैं हम. ठीक है. गूगल ड्राइव का डेटा दिखता है क्या? वो 15 GB बोलता है हमारे पास 15 GB है गूगल ड्राइव का. ठीक है. बराबर है ना. बट आर यू कैरिंग दैट पेन ड्राइव ऑफ गूगल ड्राइव इन विथ यू और एनी हार्ड डिस्क? बट वो है कहाँ पे फिर? कहाँ पे? ठीक है. उनके सर्वर में क्या है? Cloud. वो स्टोरेज गूगल ने खरीदा है तुम्हारे लिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. इवन इफ हमें वर्चुअली 15 GB मिल रहा है, ठीक है, बट इन रियलिटी गूगल हैज ब्रॉट दैट 15 GB ऑन नेम ऑफ यू एंड दे हैव स्टोर्ड इट इन देयर सर्वर्स. ठीक है. बहुत सेंट्रली पैक्ड होते हैं ये सर्वर्स जहाँ पे रहते हैं. ठीक है. गूगल का कह लो, माइक्रोसॉफ्ट का कह लो, इन्फोसिस का कह लो. ठीक है. इनके स्टोरेज डिवाइसेस रखने के लिए स्पेशल जगह होते हैं इन पे. ठीक है. एंड दीज प्लेसेस आर वेरी हिडन. ठीक है. इतना सिक्योरिटी टाइट होता है कि 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है. उनके यहाँ पे 7 लेयर्स में सिक्योरिटी रहता है. वहां पे अंदर है तुम्हारा डेटा. जस्ट इमेजिन कि वो सिक्योरिटी तोड़ के कोई अंदर चला गया और वो डेटा तुम्हारा चुरा लिया, या फिर किसी भी कंपनी का डेटा हो सकता है. तो देयर आर मेनी क्लाउड डिवाइसेस. IBM ऑफर करता है, Amazon AWS ऑफर करता है, गूगल ऑफर करता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है. ठीक है. देयर आर मेनी क्लाउड सर्विसेज. Azure है, गूगल का GCP है, ठीक है, IBM एनालिटिक्स है. सो देयर आर मेनी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स नाउअडेज. ठीक है. These cloud platforms are offering you data virtually. ठीक है. गूगल 15 GB दे रहा है, हमें बहुत ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, बट दैट इज व्हाट दे कैन अफोर्ड इन फ्री फॉर यू. ठीक है. वो तुम्हारे नाम पे पीछे वो उतना डेटा ले लेते हैं. ठीक है. एवरी टाइम यू मेक एन ईमेल यू गेट 15 GB विथ यू. ठीक है. तो सोचो गूगल कितना अमीर है. ठीक है. फ्री में हमको सर्विस दे रहा है. ठीक है. तो उसी तरीके से, ठीक है, पावर बीआई कौन से कंपनी ने डिजाइन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सॉरी आई मिस्ड दिस. वेरी गुड. किसने डिजाइन किया है? बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसा है. ठीक है. तो तुम पावर बीआई रिपोर्ट जो भी बनाओगे, ठीक है, वो तुम क्लाउड के ऊपर सेव कर सकते हो. क्लाउड के ऊपर सेव करते हो. यस राजेश. सर किसने किया है? हमें सुना ही नहीं दिया. सॉरी सॉरी. सर, पावर बीआई किसने डेवलप किया है वो सुना ही नहीं दिया. Microsoft. So Microsoft is the company who has built Power BI and they exclusively own Power BI. ठीक है. So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि Power BI जो है, ठीक है, it is owned by Microsoft. And तुम जो रिपोर्ट्स बनाओगे ना Power BI पे, ठीक है, वो तुम क्लाउड के ऊपर सेव कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के. ठीक है.
एक याद रखो, मैं आने वाला हूँ वो पार्ट पे, ठीक है? हम जो रिपोर्ट्स बनाएंगे, अनफॉर्चुनेटली वो हम सेव नहीं कर पाएंगे क्लाउड के ऊपर, ठीक है? वो तुम्हारे लोकल डिवाइस पे ही रहेंगे, ठीक है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इतना दिलदार नहीं है कि वो क्लाउड सर्विस वाला जो सर्विस है, ठीक है, फोकट में ऑफर करेगा। द पावर बीआई विच वी आर गोइंग टू इंस्टॉल, ठीक है, is going to be exclusively limited to our own desktops only, ठीक है? एक हैक है जिससे हम पब्लिश कर सकते हैं और क्लाउड पे वो दिखा सकते हैं, बट वो सिर्फ एक दिन की बात होगी, ठीक है? तो वी विल डू दैट एक्सरसाइज ऑल्सो, कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पावर बीआई का रिपोर्ट हम कैसे पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम उसको देख सकते हैं विजुअली, ठीक है? I'll go पार्ट बाय पार्ट, ठीक है? कुछ टर्म्स अभी ना समझे, ठीक है? बट रिपोर्टिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है? रिपोर्टिंग मतलब क्या, कि बेसिकली हम जो है, ठीक है, रिपोर्ट्स बनाते हैं बहुत सारे, ठीक है? कॉलेज का रिपोर्ट बनाया, प्रोजेक्ट का, ठीक है? उसमें क्या पता चलता है तुमको? प्रोजेक्ट बनाया एक फिजिकली, रिपोर्ट में क्या लिखते हो? कैसे बनाया ये लिखते हैं, ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसे बना वो लिखते हैं, ठीक है? सिमिलरली तुम जब भी किसी कंपनी में जाओगे, ठीक है, एज अ डेटा एनालिस्ट याद रखो तुम्हारे पास बहुत सारे डेटा आएंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है? यू आर दी वन हु विल गेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, ठीक है? डेटा तो मिल गया, ठीक है? तुम्हें तुम्हारी कंपनी जो है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देगी, तुम्हें वो डेटा अपने पास लेके वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन निकालना है, एंड वो जो भी तुम सॉल्यूशन निकालोगे वो तुम्हें एक वे से प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है? यू नीड टू प्रेजेंट वॉट एवर insights you have got from the data. Now that will be in Excel if you want, or as a data analyst majorly it will be in Tableau or Power BI, ठीक है? So मोस्टली जो रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉलेज का रिपोर्ट तो नहीं है ना अपने मैनेजर को ऐसे बना के हे गया झालं माझं प्रेजेंटेशन में, ठीक है? प्रेजेंटेशंस पे पीपीटी पे भी बहुत सारा तुम समरी दे सकते हो, ठीक है? बट एज अ डेटा एनालिस्ट, ठीक है, तुम्हारा मेन पर्पस जो है, ठीक है, रिपोर्टिंग का तुम्हारे लिए रहेगा पावर बीआई रिपोर्ट्स, ठीक है? इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जो भी डेटा मिल रहा है तुम्हें उसके साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी मिलेगा, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हें समझना है, वो डेटा को समझना है, देन उसका रिपोर्ट बनाना है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन देते हुए, ठीक है? एंड इन दैट यू विल आल्सो हैव डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है? मे बी मेरे पास जो है, ठीक है, कौन सा डेटा ले सकते हो? गूगल पे का डेटा है, ठीक है? तो गूगल पे के इस पे तुमको ऐसा बोला गया है कि ये बंदे का मेरे पास ट्रांजैक्शंस है, देखो इसने कहाँ-कहाँ स्पेंड किया है, पेट्रोल के लिए कितना किया है, ठीक है? मॉल में शॉपिंग के लिए कितना किया, खाने के लिए रेस्टोरेंट्स में कितना किया है, ठीक है? सो यू हैव वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्वड इन दैट, ठीक है? तो यू विल हैव टू आई मीन मेक लाइक तुम्हें अपना दिमाग लड़ाना है उसमें और विजुअलाइज करना है कि ये मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है? तुम टेबल फॉर्म में भी दिखा सकते हो, फिर और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए अलग अलग चार्ट्स वगैरह में दिखा सकते हो, ठीक है? जहाँ पे मैं आके मतलब एज अ मैनेजर आके मैं देख रहा हूँ, अच्छा इसने यहाँ पे इतना स्पेंड किया, ठीक है? यू हैव क्रिएटेड द रिपोर्ट बट एम आई स्पेंडिंग माई टाइम टू प्रिपेयर दैट डेटा? नहीं, मैं आके सिर्फ देख रहा हूँ और मैं इंसाइट्स ले रहा हूँ, मुझे जो Hello. इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पावर Hi, बीआई के Neha. रिपोर्ट से ले लूंगा, ठीक है? एंड आफ्टर दिस मैनेजमेंट मेक्स डिसीजन, शांति से ठीक है? आफ्टर दिस मैनेजमेंट शांति मेक्स डिसीजन। मेरा केस में एग्जांपल देता हूँ व्हाट आई डू इन कंपनी। सो हम लोग जो है, ठीक है, हमारे दो लाइन ऑफ बिजनेस है, ठीक है? लाइन ऑफ बिजनेस समझते हो, एलओबीज बोलते हैं इसको, हाँ ठीक है? कोई भी कंपनी में अगर बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, हाँ तो वो अलग अलग चीजों में काम करती रहती है, ठीक है? सेकंड फ्लोर अभी
एनएमडी का एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे टीचिंग एक है, सर का अपना एक सर्विस वाला भी डिपार्टमेंट है वो जहाँ पे दूसरों को सर्विस ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे 2 लाइन ऑफ बिजनेस हो गए सर के लिए, एक टीचिंग वाला है और एक दूसरा जो वो अपने सर्विसेज देते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से जो बड़े-बड़े एमएनसीज़ हैं, ये कोई एक मल्टीपल आई मीन ये मल्टीपल सोर्सेस से पैसा कमा रहे हैं, कोई एक सोर्स से पैसा नहीं कमा रहे ये लोग, ठीक है? So the line of business I work, it directly comes under our CFO and CEO. CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है? ये दो मेन लोग हैं जो पूरा कंपनी चला रहे हैं, ठीक है? इनके अंदर बहुत बड़ा टीम है, ठीक है? तो हमारी बैंक जहां जहां लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, जहां जहां पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, वो बहुत बड़ा डेटा होता है, ठीक है? इट्स लाइक ह्यूज डेटा। सो वी गेट दैट डेटा इन बिट्स एंड पार्ट्स, ठीक है? मेरी टीम को थोड़ा मिलेगा, कोई और टीम को मिलेगा, ठीक है? एंड वी एज अ टीम कलेक्टिवली वर्क ऑन दैट डेटा एंड मेक पावर बीआई रिपोर्ट, ठीक है? एंड जो पूरी सीईओ एंड सीएफओ की टीम है, वो सिर्फ वो दो लोग नहीं, उनकी पूरी टीम वो डेटा देखती है पावर बीआई के। दे गेट वॉट एवर इंफॉर्मेशन दे वॉन्ट, दे एनालाइज इट उनके तरीके से, एंड देन वो कंपनी के लिए डिसीजन लेता है कि अगले महीने के लिए क्या होना चाहिए प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है? अगर उनको लग रहा है प्रॉफिट बहुत कम हो गया ये महीने, तो भाई कौन से चीज की वजह से प्रॉफिट कम हो वो रिपोर्ट में से देखते हैं, ठीक है? अगर बहुत फायदा हो रहा है तो कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे फायदा हो रहा है और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और ज्यादा होने के लिए, एंड देन दे टेक अ डिसीजन कि अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कैसे भी करके कम करो, इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है, यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो ये, दिस इज हाउ अ कंपनी विल रन, ठीक है? वो ऐसे ही खुले में छोड़ दिए तो कंपनी चलेगी क्या, ठीक है? सो आर यू अंडरस्टैंडिंग पावर बीआई रिपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है? उनके पास इतना बड़ा डेटा एनालाइज करने के लिए ऑब्वियसली टाइम नहीं है, इसलिए हम जैसे लोगों को हायर किया है ना उन्होंने, ताकि हम उनको रिपोर्ट बना के दे और उनकी पूरी वो टीम देखे एंड देन उनको इनसाइट्स दे कि अच्छा ये यहाँ पे हमको ये दिखा है, ठीक है? तो ये अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस है मैंने बोला, ठीक है? हमारे पास तो बहुत कंपनी में बहुत सारे लाइन ऑफ बिजनेस है। तो कौन सी लाइन ऑफ बिजनेस ज्यादा खर्चा हो रहा है वहां पे, ठीक है? तो खर्चा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस चीज में हो रहा है, ठीक है? ये सब उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लाइक अगर अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा खर्चा हो रहा है तो दैट्स अ लीक फॉर अ कंपनी, वो तो कंपनी का नुकसान है ना, ठीक है? सो दिस इज हाउ और दिस इज व्हाट importance of Power BI report is in any company, ठीक है? तो ये तो हो गया रिपोर्टिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है? इस पे पावर बीआई है क्या? बाय द टाइम आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, ठीक है? अगर लैपटॉप्स तो है ही सबके पास, अगर तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस्ड है विंडोज, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाओ, ठीक है, और वहां पे पावर बीआई का जो डेस्कटॉप ऐप है वो डाउनलोड कर लो, ठीक है? आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जिनका विंडोज लाइसेंस्ड है और वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का एक्सेस है उनके पास, ठीक है, गो देयर एंड डाउनलोड द पावर बीआई ऐप, ठीक है? और जिनके पास नहीं है, ठीक है, वो लोग एक वेबसाइट लिख लो, ठीक है, मैं चैट पे भी टाइप कर देता हूँ, ठीक है? जिनके पास नहीं है विंडोज लाइसेंस नहीं है, ठीक है, और ऑब्वियसली तुमको लगने तो वाला है, ठीक है, एंड वी आई एक्सपेक्ट कि सब लोग पावर बीआई, हम लोग एक पूरा रिपोर्ट बनाने वाले पावर बीआई का, ठीक है? मैं तुमको डेटा सेट भी दूंगा और वो डेटा सेट यूज करके हमें, ठीक है, सॉरी पावर बीआई लिखना था, पावर बीआई आई मिस टाइप्ड इट, powerbi.microsoft.com, ठीक है, powerbi.microsoft.com, ठीक है? इसके ऊपर जाओ, जो भी लेटेस्ट वर्जन है पावर बीआई का, ठीक है, इंस्टॉल करो अपने पीसी में। अगर नहीं हो रहा है मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू इन इंस्टॉलिंग, ठीक है? बट
ये इंस्टॉल करके आना कंपलसरी है सबको, विदाउट दैट पावर बीआई सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। वो टूल है आफ्टर ऑल। अगर डेटा एनालिसिस पढ़ना है तो देयर विल बी two major tip I mean two major tools you will be requiring or working the most. The primary tool जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डेटा एनालिस्ट काम करते हैं वो है एसक्यूएल, ठीक है। विदाउट एसक्यूएल तुम डेटा इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहला टूल है जिससे हम डेटा लेते हैं, ठीक है। पावर बीआई तो लास्ट में आता है, ठीक है। डेटा में नहीं क्या, तीन तरीके के लोग हैं। पहला है डेटा इंजीनियर, दूसरा है डेटा एनालिस्ट और तीसरा है डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। डेटा इंजीनियरिंग वाले क्या करते हैं, ठीक है, डेटा क्लीनिंग, डेटा कलेक्टिंग, वो जो पाइपलाइंस है जिस सोर्स से डेटा आ रहा है, ठीक है। पाइपलाइंस मतलब क्या, जिस सोर्स से डेटा आ रहा है उससे बराबर आ रहा है या नहीं, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि तुमने कोई इंस्टाग्राम ऐड दिया, ठीक है, उसके ऊपर तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो, नाम ले रहे हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेकंड नेम, आई मीन सॉरी फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडीज ले रहे हो, ठीक है। कल को वहां पे जो तुम लोगों ने वो शो फ्लो बनाया है वहां पे एक पाइपलाइन फट गया और सिर्फ आधा ही डेटा आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मोबाइल नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा ही नहीं है। और तुम्हें तुम्हारे काम के लिए जिसका जो कोई भी डेटा भर रहा है उसका ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। विल योर बिजनेस वर्क फाइन, विल योर बिजनेस रन सक्सेसफुली? नहीं। तो ये स्ट्रीमलाइन करना, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है। ऐसे कई एग्जांपल्स है, ठीक है। तो डेटा इंजीनियर्स क्या करते हैं, दे मेक श्योर द डेटा इज कमिंग इन अ स्ट्रीमलाइंड वे सच दैट जो भी तुम्हें डेटा मिल रहा है वो एक्यूरेट मिल रहा है, ठीक है। डेटा एक्यूरेट मिल गया, अच्छे से डेटा मिल गया, ठीक है, प्रॉपरली। उसके बाद वाले कौन लोग हैं, कौन है, डेटा एनालिस्ट लोग, ठीक है। सी डेटा इंजीनियर्स जो है वो बस डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं, एनालिस्ट लोग जो है, ठीक है, उनको उनसे डेटा लेना पड़ता है, बराबर, ठीक है। बट उतना ही डेटा लेना पड़ता है जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उनके पास 15 लाख रिकॉर्ड्स है, नॉट ऑल 15 लाख रिकॉर्ड्स वुड बी ऑफ योर यूज। तुम्हें तो बस 1 लाख ही चाहिए उसमें से जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हारे एनालिसिस के लिए तुम्हें उसमें से जो 1 लाख जो डेटा चाहिए, तुम्हें जो कैटेगरी वाला डेटा चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, बट दैट जॉब इज नॉट ऑफ डेटा इंजीनियर कि वो नहीं निकल गया जो तुझे इतना चाहिए क्या मैं रुक देता हूँ उसमें से निकाल के, नो, दैट इज योर जॉब। एंड हाउ यू पुल द डेटा यूजिंग एसक्यूएल, ठीक है। बड़े कंपनीज में मोस्टली एक्सेल में या फिर एसक्यूएल फॉर्म में ही डेटा मिलेगा, ठीक है। सो दैट डेटा पुलिंग द मोस्ट प्राइमरी, तुम्हें रिपोर्ट बनाने के लिए डेटा तो चाहिए ना, ठीक है। वो डेटा पुलिंग एसक्यूएल के मदद से ही होगा। तुम एसक्यूएल के क्वेरी लिखोगे, ठीक है, तभी वो पावर बीआई में लोड कर पाओगे या फिर तुम्हारे लोकल सिस्टम में एक्सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। बट इफ यू फेल टू राइट अ एसक्यूएल क्वेरी देन यू आर गॉन देयर इटसेल्फ, ठीक है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट तुम्हें अगर कोई भी इम्पोर्टेंट सबसे अगर कोई टूल पढ़ना है तो वो एसक्यूएल होना चाहिए, ठीक है। देन जो रिपोर्टिंग टूल है वो है हमारा पावर बीआई, ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। सो दिस वाज वन थिंग, ठीक है, कि पावर बीआई डाउनलोड करके आना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आई हैव इवन गिवन यू दिस, ठीक है। मैं थोड़े बहुत रोज कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी लूंगा, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट वी विल हैव फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन पावर बीआई, जो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रोज के रोज वो इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखते जाओ या फिर कुछ भी करो, ठीक है, याद रखो। बट इंटरव्यू क्वेश्चंस इज समथिंग व्हिच आई विल गिव प्रायोरिटी, ठीक है। एज अ फ्रेशर इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। सो एक क्वेश्चन तो जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि व्हाई पावर बीआई, व्हाई नॉट एनी अदर टूल, ठीक है, बराबर है ना। ये तो पूछेंगे ना भाई, पावर बीआई के ऊपर काम कर रहे हो तो तुझे वो तो पहले देखेंगे कि भाई इसको पावर बीआई का इंपॉर्टेंस पता है या नहीं, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच पावर बीआई डज इज लाइक it can connect to any kind of data source,
ठीक है, हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, एसक्यूएल की बात कर रहे थे, हम अलग अलग क्लाउड पे भी डेटा स्टोरेज करते बोल रहे थे, ठीक है। सो पावर बीआई कैन कनेक्ट ऑन कनेक्ट टू एनी काइंड ऑफ डेटा सोर्स, ठीक है। ये पावर बीआई है मेरा, ठीक है। मैं आऊंगा कि किसके ऊपर क्या है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, बट वो टाइम पहला वाला जो मैं बोल रहा था, ठीक है, बहुत सारे डेटा सोर्सेज दिए हैं यहाँ पे। एक्सेल वर्कबुक एक डेटा सोर्स है, ठीक है। डेटा वर्स एक तरीके का मतलब इट्स अ क्लाउड बेस्ड एसक्यूएल प्लेटफॉर्म, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म में भी डेटा रह सकता है, सीएसवी भी, सीएसवी मतलब पता है, वेरी गुड, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज भी एक तरीके का टैबुलर फॉर्म में ही दिखता है कंप्यूटर में, बट इन रियलिटी वो टैबुलर फॉर्म में नहीं रहता, ठीक है। आई विल टेल यू लाइक कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो है, ठीक है, पावर, अगर मैं देखूं नोट पैड पे, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बहुत स्टोर कर सकते हो, इसकी जो फाइल साइज है ना कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग सीएसवी भी यूज करते हैं। तो जैसे कि मतलब मैं बोली यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा मैंने, ठीक है, आई गेव, लास्ट नेम लिखा, ईमेल आईडी लिखा, ठीक है। एंड देन ये टेक्निकली इतना स्मार्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट का सीएसवी कि उसको पता चल जाता है कि ये जो पहले वाले जो है ये हेडर्स है, और इसके बाद भी जितने भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है, ये सब जो है, ठीक है, इसके वैल्यूज है इसके अंदर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ये हेडर्स हुए जो कॉमा सेपरेटेड है, ठीक है, एंड इसके अंदर जो भी इन हेडिंग्स के अंदर जाना चाहिए नीचे का डेटा, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। बट दैट टूल ऑफ सीएसवी स्मार्ट इनफ कि वो इस डेटा को टैबुलर फॉर्म में ले लेता है, ठीक है। तो जब तुम एक्चुअली सीएसवी फाइल देखोगे ना, ठीक है, इट विल बी समवॉट लाइक दिस, ये कॉमास नहीं रहेंगे, ठीक है, बट ये टेबल फॉर्म में रहेगा, जहाँ पे फर्स्ट नेम बराबर इसके नीचे आ रहा है, लास्ट नेम इसके नीचे आ रहा है, और ईमेल आईडी इसके नीचे आ रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ सीएसवी वर्क, ठीक है। तो मैं जो तुम्हें फाइल्स देने वाला हूँ वो एक्सेल की तरह दिखेंगे, ठीक है, बट इट्स अ सीएसवी फाइल एक्चुअली, ठीक है। और हम उसी के ऊपर पावर बीआई सीखने वाले हैं पूरा, ठीक है। So first thing, why Power BI is used? It should be like you can connect to multiple data sources using Power BI. The first answer. Second, you can pull millions of records in it. ठीक है, पावर बीआई के ऊपर भी कोई लिमिटेशंस नहीं है रिकॉर्ड्स लेने के लिए, यू कैन टेक एज मेनी रिकॉर्ड्स एज पॉसिबल, ठीक है। कोई लिमिटेशंस नहीं देता पावर बीआई, जितना रिकॉर्ड, जितना बड़ा डेटा है तुम्हारा, हाँ मैं ले लूंगा सब, ठीक है। तुम्हारी फाइल साइज बड़ी हो जाती है बस पावर बीआई की फिर, और लोड होने को बहुत टाइम लगता है, बट दैट इज समथिंग वी विल आई मीन लर्न लेटर ऑन विद आवर टाइम। बट तुम अलग अलग टाइप के डेटा सोर्स ले सकते हो, ठीक है, एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स भी कलेक्ट कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, सी, कभी भी एक सोर्स नहीं होगा डेटा का तुम्हारे पास, ठीक है। देयर वोंट बी वन सोर्स ऑफ डेटा, या फिर सिर्फ एक ही टेबल मिलेगा तुम्हें डेटा एनालिसिस में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तुम्हें शायद अलग अलग टाइप्स के डेटा टेबल्स मिलेंगे, वो तुम्हें कनेक्ट भी करने पड़ सकते हैं। एक टर्म है प्राइमरी की एंड फॉरेन की, बराबर पता है, ठीक है। मेरे पास दो तरीके के टेबल है, ठीक है, एक है स्टूडेंट का, एक है टीचर का, ठीक है। और वहां पे एक सीरियल नंबर बोल के है जो स्टूडेंट्स का प्राइमरी की है, और टीचर्स केस में भी प्राइमरी की है। कनेक्ट करने के लिए मैं सीरियल की का यूज कर सकता हूँ क्या, दोनों का एज ए प्राइमरी की? हाँ कर सकता हूँ, ठीक है। एक एक का फॉरेन की हो जाएगा और एक प्राइमरी की हो, ठीक है। तो हो आहेत सर, अच्छा ओके, हाँ मी आता इथं केलं, माझं इथं लक्ष नाही गेलं यार, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो,
ख्याल से ये लैपटॉप तो नहीं यूज कर रहे भाई, ठीक है। आई वॉज टेलिंग अबाउट डिफरेंट टेबल्स, ठीक है। तो जब रिपोर्टिंग करोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है कि तुम अलग अलग टेबल्स तुमको मिले, ठीक है। तो ये टेबल कनेक्ट करने के या फिर तुम्हें अगर ज्वाइन करने की अगर नौबत आई, ठीक है, तो देयर आर टू वेज, ठीक है। अगर एक्सेल फाइल्स है तो भाई ढूंढते बैठो उसका प्राइमरी की क्या है, ठीक है, उसको अपेंड करो, यहाँ से डेटा कॉपी करो, वो करो वो करो। अगर बहुत बड़ा डेटा है तो फिर वो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, कितना भी भारी सिस्टम हो तुम्हारा, ठीक है। सेकेंड वे इज डू इट ऑन एसक्यूएल, ठीक है। अगेन उसमें भी एनालिसिस तुम्हें ही करना पड़ेगा कि कौन सा फॉरेन की है, कौन सा प्राइमरी की है, ठीक है, कैसे हम इसको अपेंड करें, ठीक है। उसमें कुछ लिमिटेशंस भी आ सकती है जब अपेंड कर रहे तब, ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल में ग्रुप बाय वगैरह का ठीक से नहीं बैठा तो वो अपेंड नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। Instead of doing all this headache, what Power BI is done is you load multiple tables in it, वो अपने आप रिलेशन ढूंढ लेता है, ठीक है। पावर बीआई सो पावरफुल कि जब तुम उसके ऊपर टेबल्स लोड कर रहे हो, उसके पास अगर दो टेबल्स आ गई और उसको कोई रिलेशन दिख रहा है दोनों टेबल्स में, वो अपने आप कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। एल्स देयर इज वन मोर थिंग, ठीक है। मोस्टली डेटा एनालिसिस वालों को डेटा समझाया जाता है जब भी डेटा मिलने से पहले, ठीक है। whenever at least we get a data in our company, हमें ब्लाइंडली वो डेटा नहीं देते हैं, ठीक है। दे टीच अस अबाउट दैट डेटा ऑलमोस्ट एंड वीक, हमको सिर्फ डेटा क्या है वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तब जाके हम उसके ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं। तो तुम जब डेटा सीख लो तो एसक्यूएल एक्सेल पे करो ही मत, बहुत आसान है पावर बीआई पे मॉडलिंग करना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज डेटा मॉडलिंग। उसको क्या बोलते हैं? डेटा मॉडलिंग। व्हेन यू कनेक्ट मल्टीपल टेबल्स, ठीक है, व्हेन यू कनेक्ट मल्टीपल डेटा, ठीक है, दैट इज डेटा मॉडलिंग, ठीक है। एंड ये फीचर भी हमें पावर बीआई दे देता है, ठीक है। पावर बीआई इवन हेल्प्स इन डेटा मॉडलिंग, तो तुम ये भी बोल सकते हो, ठीक है। सो इफ आई हैव टू आस्क अगेन कि व्हाई पावर बीआई, तो पहला तो कि इट कैन कलेक्ट टू मल्टीपल सोर्सेस ऑफ डेटा, इट कैन टेक मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा, ठीक है। इट ऑफर्स रिपोर्टिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन, जय ठीक है। बोल उधर है। इस पे तुम डेटा मॉडलिंग भी कर सकते हो, जो मैंने अभी बताया कि भाई बहुत सारे टेबल्स है, उसमें कनेक्शन बिल्ड करना है, ठीक है। यूज पावर बीआई फॉर दैट, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे अगले इसमें, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। मैं बस आज थेरी इंट्रोडक्शन की पावर बीआई क्या है, मतलब जस्ट सेटिंग अ गोल की हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, एवरी सॉफ्टवेयर will have different kinds of licensing in it, बराबर है ना। फ्री में दे इतनी तो पागल नहीं है वो कंपनी, ठीक है। सब कुछ फ्री में देती है क्या पावर बीआई? नहीं, ठीक है। तो वो जो है, ठीक है, पावर बीआई के अलग अलग टाइप के लाइसेंसेस है, ठीक है। पहला लाइसेंस जो हम यूज करने वाले वो कौन सा है? फ्री, फोकट, ठीक है। फोकट में पावर बीआई हम यूज कर सकते हैं, नो डाउट इन इट, ठीक है। फोकट में तो उसका लिमिटेशंस भी है, ठीक है। तो लिमिट ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज आस्क्ड, explain different types of Power BI licenses. Why? I'll tell you. कंपनी छोटी है तो अलग टाइप का लाइसेंस यूज करेगी, कंपनी बड़ी है तो अलग टाइप का लाइसेंस यूज करेगी, ठीक है। अगर लाइसेंस इनके टर्म्स ही नहीं पता तो तुम पावर बीआई का मतलब ही क्या फिर तुम्हारा समझने का, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी कि वो कौन से टाइप का पावर बीआई लाइसेंस यूज कर रही है, ठीक है। लाइसेंस यूज कर रही है मतलब वो कुछ पैसा भर रही है वो लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो उनको जो भी उनके बजट अलाउ करेगा वो वही लाइसेंस लेगी, ठीक है। दैट इज द रीजन कि पूछा जाता है कि भाई पावर बीआई के अलग अलग कौन से टाइप के लाइसेंसेस है, ठीक है। पहला तो है फ्री, ठीक है। तुम जो इंस्टॉल करोगे वो फ्री वाला वर्जन होगा, ठीक है।
फ्री वाले वर्जन में, ठीक है, थोड़े से लिमिटेशंस आ जाते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस कहाँ आ जाते हैं मैं बोलता हूँ, ठीक है। डेटा तुम कितना भी पुल कर सकते हो, कौन से भी डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हो, उसमें तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। पूरा सारा काम पावर बीआई का, डेटा विजुअलाइजेशन, मॉडलिंग वगैरह भी वो करके देगा, ठीक है, या फिर तुम भी कर सकते हो, ऑब्वियसली, ठीक है, तुम्हें ही करना है। बट देन वेयर इट इज लैगिंग, हम रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते। पब्लिश ये टर्म मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। बट पावर बीआई के दो एंड्स है, ठीक है। एक रहता है फ्रंट एंड, एक रहता है बैक एंड। ठीक है, पावर बीआई में दो एंड्स है, एक है फ्रंट एंड, ठीक है, और दूसरा है बैक एंड। तुम किसके ऊपर काम करोगे? हाँ, एज अ डाटा एनालिस्ट तुम किस पे काम करोगे, कौन से एंड पे काम करते रहोगे? बैक एंड, वेरी गुड। कहाँ पे करेंगे? डेटा एनालिस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रंट एंड में कौन है? वेरी गुड, ठीक है। यूजर्स ऑफ द रिपोर्ट, कंपनी के नहीं थोड़ा सा ठीक है। यूजर्स ऑफ द रिपोर्ट आर इन द फ्रंट एंड, ठीक है। तो तुम बॅक एंड का पावर बीआय उनको असे दिखा सकते हो की हा हे मी बनवले। उद्या जर तुमच्या टीचर पाशी जायचंय, तुम्ही कसं दाखवता? प्रेझेंटेशन करून दाखवता ना, ठीक आहे. का असं म्हणता की ते थोडंसं केलंय, थोड्या वेळात दाखवतो तुम्हाला आणून, असं तर नाही म्हणू शकत ना, ठीक है। यू शो प्रॉपर प्रेजेंटेशन, राइट। सो फ्रंट एंड पे वही आता है कि जो यूजर्स जो यूज करने वाले रिपोर्ट, ठीक है, वो फ्रंट एंड पे ओपन करके देखते हैं रिपोर्ट। उनको कोई मतलब नहीं है पीछे तुमने कौन सा डेटा यूज किया, क्या बैक एंड में कैसे कनेक्शन किया, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं, दे जस्ट वांट टू सी द रिपोर्ट। बट तुम्हें तो बहुत कुछ करना है ना, तुम्हें विजुअल्स बनाने हैं, तुम्हें डेटा को क्लीन करना है, डेटा को प्रिपेयर करना है, डेटा मॉडलिंग करना है, जो अभी बताया, ठीक है। वो सब जो है वो कहाँ पे होता है? बैक एंड पे होता है, ठीक है। ऑल दैट हैपेंस इन बैक एंड, ठीक है। सो पावर बीआई के दो एंड्स है, फ्रंट एंड और बैक एंड। अगर फ्री लाइसेंस यूज कर रहे हो तो फ्रंट एंड पे कोई भी रिपोर्ट जो है पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए एक पावर बीआई का अलग ऐप आता है, पावर बीआई मोबाइल सर्विस, ठीक है। पावर बीआई मोबाइल सर्विस, ये वाला मोबाइल नहीं है वो, ठीक है। दिस इज नॉट दैट मोबाइल, ठीक है। वो उस वेबसाइट का या फिर उस एप्लीकेशन का नाम है, जहाँ पे वो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद अगर एज अ पावर बीआई डेवलपर मैंने कोई रिपोर्ट बनाया और वो पब्लिश किया है, और तुम यू एज अ कंपनीज मैनेजर और कंपनीज ओनर वो रिपोर्ट देखना है, तो तुम वो जो है वो पावर बीआई मोबाइल सर्विस पे जाओगे और वो रिपोर्ट देखोगे, ठीक है। बट उसके लिए डालना तो पड़ेगा ना तुमको, ठीक है। वो बैकएंड से कौन डाल रहा है? फिर डेटा एनालिस्ट डालते हैं। बट इफ यू आर यूजिंग अ फ्री लाइसेंस, you will not be able, or you will not get power BI mobile service basically, ठीक है। तो ये हो गया लिमिटेशंस ऑफ फ्री लाइसेंस। देन है पावर बीआई प्रो लाइसेंस, ठीक है। प्रो लाइसेंस जो है, ठीक है, तुम्हें हर वो कोई पावर बीआई का फीचर देगा, ठीक है, इंक्लूडिंग पब्लिशिंग ऑफ द रिपोर्ट। इंक्लूडिंग क्या बोला? पब्लिशिंग ऑफ द रिपोर्ट। बट द डेटा विच यू कैन गेट और लोड मैक्सिमम कितना जीबी का होगा? 2 जीबी के ऊपर तुम डेटा लोड कर पाओगे? नहीं, ठीक है। सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्रो लाइसेंस कि 2 जीबी के ऊपर डेटा हम नहीं यूज कर सकते। और जो सेकंड लिखा है रिफ्रेश, ठीक है। सी, अगर मैं किसी बैंक का एग्जांपल लूं, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी आवर ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ठीक है। एवरी स्टॉक मार्केट देखा है? हर सेकंड प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है ना। बहुत सारे कंपनीज पावर बीआई के रिपोर्ट्स यूज करते हैं स्टॉक एनालिसिस के लिए, ठीक है। अभी वो जो रिपोर्ट्स यूज कर रहे हैं, मे बी उनको हर मिनट में अपडेट होना चाहिए वो रिपोर्ट। कितने बार बोला मैंने? हर मिनट अपडेट होना चाहिए, ठीक है।
तो डेटा आ रहा है बैकएंड से, डेटा इंजीनियर्स ने स्ट्रीमलाइन करके रखा है पाइपलाइन, डेटा आएगा, ठीक है। अभी एज अ पावर बीआई डेवलपर तुमको ये समझना पड़ेगा कि एक बार तुमने रिपोर्ट बना दिया, एक बार पब्लिश कर दिया, ठीक है, वो डेटा कनेक्शन रहता है कुछ ना कुछ उस रिपोर्ट को, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि I'll just take 5 more minutes, ठीक है, then we'll continue tomorrow. But what I am trying to say कि तुम्हारा रिपोर्ट है, इमेजिन करो यहाँ पे, मेरा कोई टेक्स्ट बॉक्स है क्या यहाँ पे? ये तुम्हारा रिपोर्ट है, ठीक है, ये तुमने बना के छोड़ दिया, ठीक है। इसको कोई ना कोई डेटा कनेक्शन होता है, ठीक है। और ये डेटा जो है हमेशा कनेक्टेड ही होता है, एक बार रिपोर्ट बना दिया, ठीक है, दिस डेटा इज ऑलवेज कनेक्टेड टू दिस, ठीक है। तो तुम्हारा रिपोर्ट एज अ पावर बीआई डेवलपर, तुम्हारा काम एक बार रिपोर्ट हो गया बना के तो तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। योर वर्क इज डन वंस यू मेक द रिपोर्ट, ठीक है। अभी इसमें डेटा आता रहेगा, वो डेटा रिफ्रेश होता रहेगा और रिपोर्ट उसके अनुसार अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक टर्म है रिफ्रेश बोल के, ठीक है। क्या बोलने का मैंने क्या बोला मैंने? रिफ्रेश, ठीक है। पावर बीआई एक फंक्शनलिटी ऑफर करता है कि तुम्हारा जो डेटा सेट है, जो भी कनेक्टेड डेटा सेट है, ठीक है, वो दिन में कितनी बार रिफ्रेश करना है तुमको, और उसको वो टाइम लगाना पड़ता है कि हर रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये रिफ्रेश होना चाहिए, या फिर पूरा 6 घंटा, आई मीन 24 घंटा वो रिफ्रेश ही होना चाहिए, ठीक है। सो यू प्रोवाइड टाइम इन दैट, ठीक है। तो प्रो लाइसेंस जो है तुमको सिर्फ दिन में 8 ही बार रिफ्रेश करने को देता है, ठीक है। कितनी बार दे रहा है? स्टॉक मार्केट में ये काम का है क्या फिर? 8 बार तो भाई स्टॉक बेच के डूब जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्रो लाइसेंस इज हैविंग रिफ्रेश limitations, pro license is having data loading limitations, ठीक है। डेटा कितना लोड कर सकते हो प्रो में? 2 GB। और रिफ्रेश कितनी बार कर सकते हो? ठीक है, ठीक है। और इसका प्राइसिंग है कुछ $60 पर मंथ, ठीक है। तो डॉलर्स में ही पे करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट यूएस कंपनी है, ठीक है। तो जो कोई भी इंडिविजुअल यूज करे, पर इंडिविजुअल $60 पे करती है कंपनी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइसेंसिंग कंपनीज के लिए जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा लिमिटेशंस नहीं, तो वो प्रो के साथ जाएंगे, ठीक है। बहुत एक्सटेंसिवली पावर बीआई यूज करते हैं, देन दे गो विद द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। प्रीमियम पे जो है, ठीक है, तुम हर वो कोई चीज कर सकते हो जो प्रो और फ्री में नहीं हो रही है। यहाँ तक कि प्रीमियम लेते हो, माइक्रोसॉफ्ट खुद से दयावान होके, अरे प्रीमियम ले रहे हो और डेटा ले लो, ठीक है, अनलिमिटेड डेटा कितना भी स्टोर करो माइक्रोसॉफ्ट के स्टोरेज पे, ठीक है। दे वोंट चार्ज यू एक्स्ट्रा फॉर दैट, क्योंकि प्रीमियम है ही इतना महंगा कि एक्स्ट्रा चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और एक याद रखो, ठीक है, जब पावर बीआई रिपोर्ट शेयर होते हैं, ठीक है, अगर मैं प्रो लाइसेंस वाला हूँ तो मैं प्रो लाइसेंस वाले को ही शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। और वो विद इन कंपनी डोमेन ही शेयर होता है, ठीक है। कंपनी का डोमेन होता है, जैसे @gmail.com इज वन डोमेन, ठीक है। कंपनीज की ईमेल आईडी देखा रहेगा कैसे रहते हैं, @amazon.com, ठीक है। काय म्हणताय तो कसं प्रो करायचं लाइसेंस जो मग है वो काय तिथं सिर्फ विद इन फक्त एफबी वगैरे डोमेन सोशल मीडिया स्पेसिफिक ही मॅनेजमेंट तुम शेयर कर इतकं पाते हो फिरू पावर शकतो. बीआई रिपोर्ट। आणि बट म्हणजे प्रीमियम मेटा ऑफर्स अ सिक्युरिटीचं फंक्शनलिटी कि सगळं तुम गुगल डोमेन के ॲड्स बाहर भी नव्हते. करो, विद इन डोमेन तो है तुम्ही ही काय है, एज्युकेशन केलं होतं ठीक है। MBA समझ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू मार्केटिंगमध्ये. से, त्या ठीक है। मग इथं बाहर मॉडर्न के किसी हां, डोमेन हां. वाले को मेरे को शेयर बाकी करना है, ह्याचे ठीक है। ह्याच्या तो रुचिका उसके लिए बरोबर हम एक अलग से रुचिकावरूनच एपीआई मला एप्लीकेशन म्हणजे तिथं व्हिडिओ होता प्रोसेसिंग एक लास्ट इंटरफेस टाइमचा. की बोलते हैं, तो ठीक है। शूट केला अलग होता मी से त्याच्यानंतरच एक मी इन्क्वायरी एपीआई केली होती बना के, इथे.
ठीक है, हम मी किसी ती और को भी शेयर करायला कर सकते हैं रिपोर्ट, नाही मी ठीक तिला है. नाही सांगितलं So की this मी is what जाणार a म्हणून. premium नाही ती offers. नाही करायला आपण Unlimited म्हटलं. storage, ती unlimited refresh HR time, मध्ये ना म्हणून. ठीक है. HR करू शेयरिंग शकत डेटा नाही. मतलब नाही डोमेन सर तिला आई मीन HR आउटसाइड द म्हणजे डोमेन रिक्रुटमेंट ऑल्सो, वगैरे मध्ये ठीक है. इंटरेस्ट होता तो प्रीमियम आधीपासून. हर कोई तर मग फंक्शनैलिटी तिला ऑफर करता है मार्केटिंग साईड यूजिंग द नव्हतं API यू बघायचं. कैन डू दैट, मग ठीक है. आम्हाला तो का ते रिक्रूट करून देत नाही? बड़े कंपनीज आमच्याकडे मोस्टली जॉब करते प्रीमियम ती. यूज करते हैं. HR बिग म्हणून फोर का? पता है, हो, सारे बिग हो. फोर्स मला माहिती प्रीमियम नव्हतं. यूज करते हैं. ऍक्च्युली तुम्ही सारे जास्त कॉन्टॅक्ट मध्ये नाहीये. बैंक्स, बड़े फक्त MNCs क्लासमध्ये प्रीमियम यूज करते हैं. का मिड बरं स्केल contact मध्ये कंपनीज राहते? मोस्ट ऑफ देम यूज काय प्रो माहिती लाइसेंस, असं काही म्हणजे ठीक है. जास्त बोलण्याने झालं. प्रो लाइसेंस कुछ 500 या 1000 लोगों में शेयर हो सकता है. अगर उसके अबाउ तुम्हें शेयर करना है, ठीक है, मग तो आता नवीन प्रीमियम जॉब ही लेना पाहिजे पड़ेगा. तुम्हाला इफ किती यू हैव पेमेंट मोर एक्सपेक्ट देन करता? 1000 यूजर्स ऑफ माझं पावर पेमेंटचा बीआई काही इश्यू नाहीये. या फिर मग 1000 इश्यू पीपल who are कशाचा gonna आहे? use Power BI, इश्यू they मी prefer सांगते तुम्हाला, premium, मी किरण else सरांकडे होती ना they go with the त्यावेळेस मी pro किरण सरांचा license. जॉब करता करता और दुसरी फ्री हम जैसे इंटर्नशिप लोग केली यूज पॅरेट करते दिल्ली हैं. ठीक है. बेस्ड कंपनी होती. So this is about the Power BI तर licensing. मी This is तिथे also one ट्रायल्स of the केली interview questions. आणि ठीक है. सरांकडे पण केली So म्हणजे मला दोघं two पॅरल interview questions for एक्सपिरियन्स today. आहे Why असं. Power BI? Why आणि Power BI over आता Excel? माझा असा विचार चालू आहे And की मी गुगल what are ऍड्स different आणि types of SEO शिकते. licensing in Power BI? कारण मला ते Tomorrow प्रोजेक्ट्स नाही we will मिळाले start with the तर. actual आमचं work. करा नाही प्रोजेक्ट गुगल Okay. मला I hope इतका पण ज्यादा एक्सपिरियन्स नाही बोर नहीं म्हणजे हुआ. मला ये फक्त theoretical था. आम्हाला गुगल ऍड Hopefully कल से तुम्ही आमचे लेट जर हम आणून डेटा दिल्या सेट के साथ भी रेडी तर रहेंगे. आमचा ठीक है. फायदा होईल. ये जर बिगर तुम्ही लैपटॉप जर तो नहीं लेट यूज कर जनरेट रहा करत हूँ. कोई असेल और अच्छा तर लैपटॉप आपण पुढे जो जाऊ है शकतो. होपफुली कल रहे. ओके ठीक है. So that's it for today. Anyone has any doubt? Online any doubt? Hello, I sir. बरोबर आहे ना? हो. like मग was तुम्ही I आज clear to किंवा you? उद्या एक डेमो लेक्चर अटेंड करा. सॉरी काय म्हणतो Clear एक था ना डेमो सबको? कोई टास्क टास्क करा. Yes, जर yes. मी पैसे ऍड Sure. करतो